जब से बिहार में चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है दोस्तों, तब से ही जो है चुनाव आयोग पे उंगली उठना शुरू हो गया है। कभी वोटर लिस्ट में नाम को लेके, कभी नाम बढ़ने को लेके, कभी नाम कटने को लेके, कभी ईवीएम मशीन को लेके, तो कभी सुरक्षा को लेके, तो कभी वोटिंग का डेट है उसको लेके, हमेशा से विवाद में इस बार जो है चुनाव आयोग रहा है। अभी चुनाव खत्म हुआ तब एक नया विवाद शुरू हो गया है दोस्तों। कहीं कहीं जो ईवीएम की पर्चियां हैं वो फेंकी हुई मिल रही हैं। अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ तो अभी देखिए स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी का जो है बंद होने का खबर आ रहा है। सोशल मीडिया पे तो एकदम जगह जगह से लोग पोस्ट कर रहे हैं कि कभी सारण का बंद हो जा रहा है, तो कभी समस्तीपुर का बंद हो जा रहा है, तो कभी नालंदा का बंद हो जा रहा है, कभी कहीं और का बंद हो जा रहा है। ये क्या चल रहा है हमारे बिहार में, हमको समझ में नहीं आता है। नहीं आता है कि क्या चुनाव आयोग के जो लोग हैं, चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए लगाया है वही लोग गलती कर रहे हैं, या एक कोई सुनियोजित साजिश है कि क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन एक बात तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार के जो 13 करोड़ लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जिस तरह से खींचातानी लगा हुआ है, को लग रहा है कि ये लोकतंत्र तो है ही नहीं। सोशल मीडिया पे मैं वीडियो कई बार देखा हूं कि सीसीटीवी बंद होती है तो कोई गाड़ी आती है। ये क्या चल रहा है, कोई खेला चल रहा है क्या? यह वाकई ये अनियमितता है जो आमतौर पे होता रहता है। और ऐसे समय पे अनियमितता का होना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए तो और बड़ा खतरा है भाई, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत ही विश्वसनीय चीज है। पूरे लोकतंत्र की मजबूती, रीढ़ की हड्डी है चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग पे ही लोग भरोसा नहीं करेंगे तो फिर इस देश का लोकतंत्र रहेगा कैसे, बचेगा कैसे, लोगों की आस्था जुड़ी कैसे रहेगी चुनाव से लेके। और ये अगर ये साजिश है तो बार बार चुनाव क्यों कराना है भाई? जनता की गाड़ी कमाई को उड़ाना क्यों है? एक ही बार क्लियर कर दो ना कि भाई 50 साल के लिए ये रहेंगे और ये रहेंगे, बाकी बात खत्म। और देशों में जैसे होता है वैसे ही कर दो। बिहार में जिस तरह से छीछा लेदर हो रही है चुनाव आयोग की, वह कल्पना से परे है। और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे नियमों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। अरे भैया, आप फेयर हैं तो फेयर होने का सबूत तो दीजिए। लोगों का जो ट्रस्ट है वो तो आप जीतिए। लोग कहां कहां से आके और वोट दिए हैं, अपनी विचारधारा रखे हैं, अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुने हैं, और इसको निष्पक्ष रूप से कराने का जिम्मा यदि आपको मिला है तो आप उस पर फेयर उतरिए। हम आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आप किसी से मिले हैं, लेकिन सवाल आप ही तो खड़ा करा रहे हैं खुद पे। बार बार सीसीटीवी क्यों बंद हो जाती है? एक आम घर में भी सीसीटीवी एक बार लग जाता है, लाइट भगती है तो इन्वर्टर से चलता है, इतना पावर बैकअप तो होता ही है। और आपके यहां बार बार बंद हो जाना, बार बार बंद हो जाए, ये क्या है? कहीं ना कहीं इसको लेके लोगों को गलत मैसेज आ रहा है। और चुनाव आयोग को समझने की जरूरत है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं करेगा चुनाव की प्रक्रिया को लेके। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हाथ जोड़ के विनती है चुनाव आयोग के जो महाशय हैं कि इस पे आप फोकस करिए। आपकी ये कमजोरी हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा, लोगों की आस्था को खत्म कर देगा, भरोसा नहीं रह जाएगा लोगों को।